और खबर इस वक्त की है, दिल्ली में यूपी को नो एंट्री। देश की राजधानी दिल्ली में आज से एंट्री मिलना मुश्किल होगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऐलान के बाद दिल्ली के बॉर्डर सील किए गए हैं, जिसके बाद सिर्फ पास वालों को प्रवेश मिलेगा। मंगलवार को सुबह इसका असर भी देखने को मिला। अब यूपी वालों को दिल्ली में एंट्री मिलना बंद हो गई है। देश में लॉकडाउन 5.0 का आज दूसरा दिन है। इसे अनलॉक 1 भी नाम दिया जा रहा है। पिछले करीब 2 महीने से देश भर में लागू पाबंदियां अब धीरे धीरे हटने लगी हैं। लेकिन इस बीच राजधानी दिल्ली में आसपास के शहरों से काम के लिए आने वालों के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि आज से अगले 1 हफ्ते तक दिल्ली के बॉर्डर सील हैं। अब सिर्फ पास वालों को ही एंट्री दी जा रही है। लॉकडाउन 5.0 की गाइडलाइन के मुताबिक एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर किसी तरह की रोक नहीं है। इसी के तहत हरियाणा ने दिल्ली से सटे अपने बॉर्डर को खोल दिया था, यानी लोग गुरुग्राम फरीदाबाद से दिल्ली आ सकते थे। लेकिन उत्तर प्रदेश के नोएडा और गाजियाबाद ने दिल्ली से सटे बॉर्डर को बंद ही रखा। अब दिल्ली सरकार के फैसले के बाद बॉर्डर पूरी तरह से सील है, यानी दिल्ली में आसानी से एंट्री नहीं मिलेगी। अब सिर्फ दिल्ली वालों में वो ही लोग आ पाएंगे जिनके पास प्रशासन द्वारा जारी किए गए होंगे या फिर वो जरूरी क्षेत्र में काम करते होंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर मीडिया से बात की थी। इस दौरान उन्होंने दिल्ली की स्थिति से अवगत कराया, लेकिन अंत में सभी बॉर्डर को 1 हफ्ते के लिए सील करने का ऐलान कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस बारे में वो जनता से सुझाव मांगते हैं और शुक्रवार की शाम तक लोग अपने सुझाव भेज सकते हैं। साथ ही इस बात पर भी सुझाव मांगे गए हैं कि कोरोना संकट के बीच दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली वालों को ही इलाज की प्राथमिकता दी जाए। गौरतलब है कि एक तरफ दिल्ली में सभी तरह के दफ्तर खुलना शुरू हो गए हैं, फिर चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी, ऐसे में बॉर्डर सील करने का फैसला मुश्किल भरा हो सकता है। सोमवार को ही इसका असर दिखने लगा था, जब दिल्ली नोएडा, दिल्ली गाजियाबाद, दिल्ली गुरुग्राम के बॉर्डर पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया था और मंगलवार की सुबह भी तस्वीर एक जैसी ही नजर आई। सर हमें तो 31 तक का पता था लॉकडाउन का, ये अब सख्ती कर रहे हैं, आगे नहीं जाने दे रहे। वापस रिटर्न कर रहे हैं। पीछे तो कोई सख्ताई थी नहीं, इतना रोका नहीं। कहाँ से आ रहे पीछे? गुड़गांव से। गुड़गांव से आ रहे हैं। यूपी में सख्ती है? हाँ जी। कहाँ जाओगे आगे? नोएडा। नोएडा कहाँ जा रहे हैं? कम्बो कंपनी में। फैसले को लेकर राजनीति भी तेज हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने इस फैसले को गलत बताया है और कहा है कि दिल्ली देश की राजधानी है, ऐसे में इसे बंद नहीं किया जा सकता। तो वहीं आपने इसे दिल्ली वालों के हित में फैसला बताया, लेकिन इन सब के बीच नोएडा से दिल्ली जाने वाले लोग परेशान हैं। पूरी दुनिया और पूरा देश में जब लोग कोरोना के संकट से लड़ रहा था, उस समय लोगों को बॉर्डर सील करके अपने लोगों को सुरक्षित करना था। तब तो ये भगाने में लगा हुआ था, तब तो ये भगाने में लगे हुए थे। और जब उनको अब राहत देनी है, तब बॉर्डर सील करने की बात कर रहे हैं। आप इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं, बीजेपी को सांकेतिक धरना क्यों देना पड़ रहा, क्योंकि हम दिल्ली की जनता की तड़प को हम नहीं ऐसे छोड़ सकते हैं। उनकी तड़प को हम उनके साथ खड़े होंगे और अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए अरविंद केजरीवाल जी नया नाटक कर रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में एंट्री मिलना मुश्किल हो गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऐलान के बाद दिल्ली के बॉर्डर बंद हैं। ऐसे में सियासत अब लोगों के बीच फासले बढ़ा रही है। फासलों को कम करने के लिए सियासी दीवार कब गिरेगी, अब ये देखने वाली बात होगी। स्पेशल डेस्क, ये न्यूज। तो एक